नीतीश कुमार फंसे हैं मोदी के साथ, पर अब समर्थन वापसी की पूरी तैयारी। जी हाँ, कहानी बिहार की है, पर असर पूरे देश पर पड़ रहा है। नीतीश कुमार नाम तो सुना ही होगा, जनता दल के सुपरस्टार, विपक्ष के कभी संभावित चेहरे, और आज एक बार फिर एनडीए में मजबूरी का नाम बन चुके हैं। पर अब खबर है नीतीश कुमार और जेडीयू इस गठबंधन से पूरी तरह घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो गठबंधन मोदी जी ने बड़ी मुश्किल से जोड़ लिया था, अब उसे टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश की राजनीति एक महान यू टर्न युग, तो शुरू वहीं से करते हैं जहां से हर बार नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है। यू टर्न नंबर 101। पहले लालू यादव के साथ, फिर एनडीए में, फिर महागठबंधन, फिर दोबारा एनडीए। अब कौन सा एपिसोड चल रहा है? नीतीश कुमार एंड द चैम्बर ऑफ बीजेपी, और इस बार कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। दरअसल जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में लौटे, तो लगा था कि कुछ बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री पद की लालसा तो गई, लेकिन एक बात पक्की थी, मोदी से दूरी बनना अब खुद को मुश्किल में डालना है। पर नीतीश की आत्मा आज भी शायद विपक्षी है। जेडीयू के अंदर बैठे नेता धीरे धीरे बगावती हो रहे हैं, और ये बगावत सीधे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 2024 चुनाव और नीतीश की निराशा। 2024 के चुनाव में जेडीयू को कुछ ज्यादा नहीं मिला। बीजेपी ने कह दिया, बाबू सीटें तो हम तय करेंगे। नीतीश बोले, हम भी एनडीए हैं। बीजेपी हंसी और बोली, हाँ हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा एनडीए। जेडीयू नेताओं को लगा था कि वापसी के बाद कुछ केंद्रीय मंत्रालय, कुछ पैकेज, कुछ नेता राज्यसभा, लेकिन सब कुछ मिला साइलेंस। मोदी जी बस मुस्कुराए और कहा, जो दिया है वही बहुत है। अब जेडीयू को लगने लगा था कि उन्हें जो पोटली खोली थी उसमें सिर्फ मोदीनॉमिक्स है, ना कि राजनीतिक सम्मान। अंदर खाने की खिचड़ी, जेडीयू में बेचैनी। अब अंदर की बात करते हैं। पटना के कॉरिडोरों में चल रही खुसर पुसर ये कह रही है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद नीतीश से पूछ रहे हैं, सर ये क्या किया आपने? बीजेपी नेताओं के वर्ताव में बदलाव दिख रहा है। पहले नीतीश बाबू थे, अब फिर मुख्यमंत्री जी बन गए हैं। जेडीयू को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। कभी मुख्यमंत्री का रुतबा केंद्र में चमकता था, लेकिन अब सिर्फ रिपोर्ट भेजने वाला बन गया है। और सबसे ज्यादा नाराजगी तब हुई जब बिहार में बीजेपी ने अपने बूथ स्तर के नेताओं से कह दिया, 2025 में तैयारी पूरी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा। मतलब साफ है कि 2024 में साथ लिया, 2025 में अलग होकर लड़ा जाएगा। मोदी की मुश्किल, मजबूरी में किया था गठबंधन। अब जरा दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं। मोदी जी और अमित शाह को भी पता था कि जेडीयू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए जेडीयू के साथ लाना जरूरी है। नीतीश को साथ लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को गहरा झटका दिया था, लेकिन ये सिर्फ शोपीस था, असल साथ नहीं था। मोदी को पता है कि 2024 में नीतीश को साथ लाने में इमेज मैनेजमेंट हुआ, लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत नहीं बदली। जेडीयू भी जानती है, हम सत्ता के भीतर हैं, लेकिन इज्जत के बाहर। समर्थन वापसी की सुगबुगाहट। अब असली मुद्दे पर आते हैं। क्या जेडीयू एनडीए से फिर अलग हो जाएगी? जानकारों की माने तो जेडीयू में इस बात पर विचार शुरू हो चुका है। कुछ नेताओं ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी 2025 में हमें किनारे लगाने की तैयारी कर रही है, तो हम 2024 में ही किनारा कर लें। और ध्यान रहे, नीतीश कुमार का मूड अगर बन गया तो वो फैसले लेने में वक्त नहीं लगाते। बात करते हैं चुपचाप, लेकिन खेल पलटते हैं बड़े शोर से। बीजेपी की अग्नि परीक्षा। अब बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या वो नीतीश कुमार को साथ रखकर 2025 जीत सकती है, या फिर उन्हें अलग करके बिहार को अपने दम पर जीतने की कोशिश करनी चाहिए? 2020 में जेडीयू ने कम सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला था। 2025 में बीजेपी अपने दम पर 100+ सीटें चाहती है, और नीतीश कुमार इसमें अड़चन है, सहयोग नहीं। इसलिए बीजेपी अब हर जगह अपने चेहरे को प्रमोट कर रही है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या कोई और। जनता की नजर और विपक्ष की उम्मीद। अब जनता का क्या? बिहार की जनता जानती है कि नीतीश की राजनीति अस्थिर स्थिरता की मिसाल है। वो बार बार बदलते हैं, लेकिन कभी हारते नहीं। अब लगता है जनता भी थक चुकी है। विपक्ष को उम्मीद है कि अगर जेडीयू फिर से एनडीए से अलग होती है, तो महागठबंधन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। आरजेडी वाले तो इंतजार में ही बैठे हैं, कब नीतीश फिर आए और लालू जी फिर से उन्हें माफ करें। आगे क्या होगा? तो अब सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में क्यों है, सवाल ये है कि कब तक रहेंगे। मोदी जी ने जो गठबंधन बड़ी मुश्किल से जोड़ा था, वो अब दरकने लगा है, और लगता है कि इस बार नीतीश कुमार फिर से वही करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यू टर्न नंबर 102। इस कहानी का अगला भाग होगा 2025 की लड़ाई, जिसमें नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे या फिर लालू यादव के साथ मिलकर। जो भी हो, मोदी जी को एक बात समझ में आ गई होगी,
नीतीश कुमार को साथ रखना मतलब रोज गठबंधन का बीपी मापते रहना। मोदी की मुश्किल, मजबूरी में किया था गठबंधन। अब जरा दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं। मोदी जी और अमित शाह को भी पता था कि जेडीयू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए जेडीयू के साथ लाना जरूरी है। नीतीश को साथ लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को गहरा झटका दिया था, लेकिन ये सिर्फ शोपीस था, असल साथ नहीं था। मोदी को पता है कि 2024 में नीतीश को साथ लाने में इमेज मैनेजमेंट हुआ, लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत नहीं बदली। जेडीयू भी जानती है हम सत्ता के भीतर हैं, लेकिन इज्जत के बाहर। समर्थन वापसी की सुगबुगाहट। अब असली मुद्दे पर आते हैं। क्या जेडीयू एनडीए से फिर अलग हो जाएगी? जानकारों की माने तो जेडीयू में इस बात पर विचार शुरू हो चुका है। कुछ नेताओं ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी 2025 में हमें किनारे लगाने की तैयारी कर रही है तो हम 2024 में ही किनारा कर लें। और ध्यान रहे, नीतीश कुमार का मूड अगर बन गया तो वो फैसले लेने में वक्त नहीं लगाते, बात करते हैं चुपचाप, लेकिन खेल पलटते हैं बड़े शोर से। बीजेपी की अग्नि परीक्षा। अब बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या वो नीतीश कुमार को साथ रखकर 2025 जीत सकती है, या फिर उन्हें अलग करके बिहार को अपने दम पर जीतने की कोशिश करनी चाहिए? 2020 में जेडीयू ने कम सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला था। 2025 में बीजेपी अपने दम पर 100+ सीटें चाहती है और नीतीश कुमार इसमें अड़चन है, सहयोग नहीं। इसलिए बीजेपी अब हर जगह अपने चेहरे को प्रमोट कर रही है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या कोई और। जनता की नजर और विपक्ष की उम्मीद। अब जनता का क्या? बिहार की जनता जानती है कि नीतीश की राजनीति अस्थिर स्थिरता की मिसाल है। वो बार बार बदलते हैं, लेकिन कभी हारते नहीं। अब लगता है जनता भी थक चुकी है। विपक्ष को उम्मीद है कि अगर जेडीयू फिर से एनडीए से अलग होती है तो महागठबंधन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। आरजेडी वाले तो इंतजार में ही बैठे हैं, कब नीतीश फिर आए और लालू जी फिर से उन्हें माफ करें। आगे क्या होगा? तो अब सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में क्यों है, सवाल ये है कि कब तक रहेंगे। मोदी जी ने जो गठबंधन बड़ी मुश्किल से जोड़ा था वो अब दरकने लगा है, और लगता है कि इस बार नीतीश कुमार फिर से वही करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यूटर्न नंबर 102। इस कहानी का अगला भाग होगा 2025 की लड़ाई, जिसमें नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे या फिर लालू यादव के साथ मिलकर। जो भी हो, मोदी जी को एक बात समझ में आ गई होगी, नीतीश कुमार को साथ रखना मतलब रोज गठबंधन का बीपी मापते रहना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।